किसी भी आत्मा का जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंध बांधा है, लेकिन अभी वह उस पर्याय में नहीं है। कोई भी संसारी जीव चाहे भविष्य में वो कुछ भी बनने वाला क्यों ना हो, वो जिस गति में जो दुख भोगना है, जिस गति में जो सुख भोगना है, जिस जिस गति की जैसी मनस्थिति, जैसी वैचारिक स्थिति, जैसी शारीरिक इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, वह उन्हीं प्रवृत्ति में पाए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक नरकी जीव है जिसको भविष्य में आकर के तीर्थंकर बनना है, लेकिन वहाँ अब वहाँ वो वर्तमान में है, तो उनकी मनस्थिति, वैचारिक स्थिति, पीड़ा, वेदना, दर्द, तकलीफ वो वैसा का वैसा रहेगा जैसा उस नरक की अवस्था है। कोई स्वर्ग में बैठा है, कोई और नवग्रह है, अनुदिश है, पंचानंतर विमानों में बैठा है, तो जिस जिस स्तर पर जो जहाँ विराजमान है, जिस गति में है, उसी गति का सुख दुख वह अनुभव कर रहा होता है, उसी प्रकार की वह क्रियाएं चलती है। इसलिए भले ही वह भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, और तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने के बाद भी कौन से वो सीधे सीधे रहते। अब 84 लाख वर्ष में से 83 लाख वर्ष पूर्व तक तो आदि कुमार तो घर में बैठे, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना सब आम जनता के हिसाब से चल रहा है। वहाँ कोई विशेष अनुष्ठान तो उनके हो ही नहीं रहते। तो इसलिए जब तक संयम स्थान, संयम लब्धि स्थान उनका प्रकट नहीं होता, तब तक उनकी मनोभावनाएं, वाचनिक क्रिया, शारीरिक क्रियाएं सब हम लोगों के साथ अथवा जिस गति का है उसी गति के हिसाब से सब चलता है। अलग से कोई बर्ताव नहीं होता उनका। तो महाराज जी, जैसे देवों में 6 महीने पूर्व उनको आभास हो जाता है, तो ऐसा क्या हो जाता है उनको भी? हाँ, सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उनको। और नरकों के लिए क्या व्यवस्था रहती है? वहाँ नहीं, नरकों में कैसे? जैसा नरक, जिस नरक में पंक धूम तम महातम प्रभ, जिस नरक का जो दुख है वो उस नरक के बिल में है, तो वहाँ का दुख वो भोग रहे। जैसे स्वर्गों में व्यवस्था होती है ना कि 6 महीने पहले उन्हें आभास हो जाता है, ऐसे नरकों में व्यवस्था नहीं होती? नहीं, नरकों में माला कहाँ होती, वो तो सीधा निकल जाते वहां से। माला मुरझाने की व्यवस्था तो सब स्वर्ग में ही है। नहीं होता महाराज जी, इसके एवज में जैसे 6 महीने पूर्व उन्हें आभास नहीं होता कि हमें यहाँ से निकलना है नरक से, ऐसा नहीं होता? 6 महीने पहले थोड़ा बहुत कुछ कवच वगैरह मिल जाते हैं, ऐसा सुना है। अच्छा। तीर्थंकर प्रकृति के जीव को भी उसी गति का सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है जिस गति में वो विराजमान है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान अरुण कुमार जी बुखारिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान यशवंत जी सिंघई। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, नमो का मंत्र सर्वोपरि है, जिससे अन्य मंत्रों का उदय होता है। लेकिन जो है हम ये देख रहे हैं अभी कि कुछ समय से अन्य मंदिरों में जो है, अधिकतर मंदिरों में अलग अलग भगवान के अलग अलग मंत्र दिए जा रहे हैं जाप देने हेतु, एवं दिनमाड़ी में भी पीछे के पृष्ठों पे कुछ मंत्र वगैरह दिए रहते हैं। इनका क्या विशेष महत्व है या नहीं, कृपया समझाइए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो मंत्र शास्त्र है, उन मंत्रों की रचना कोई भी कर सकता है। मूल जो बीजाक्षर मंत्र है, ओम है, रीम है, क्लीम है, अरम है, क्लौम है, क्लीम है, ऐम है, अरहम है, ऐसे जो स्वर और व्यंजन अक्षर है हमारे पास, उन्हीं को आधार बना करके प्रत्येक बीजाक्षर की अपनी अपनी एक कार्य प्रणाली अलग अलग है। कुछ शांति बीज होते हैं, कुछ उग्र बीज होते हैं, कुछ ताप बीज होते हैं, कुछ सम्मोहन बीज होते हैं, कुछ मारक बीज होते हैं, कुछ उच्चाटन करने वाले बीजाक्षर होते हैं। तो जैसा साधक की आवश्यकता है, स्तंभन करना है, मारन करना है, उच्चाटन करना है, वशीकरण करना है, कर्म का विनाश करना है,
मोक्ष की प्राप्ति करना है, जैसा साधक की इच्छा होगी उस हिसाब से वो सारे मंत्रों की रचना पहले से ही की गई है। शांति चाहिए अथवा किसी कार्य की सिद्धि करना है, कोई बीमारी ठीक करना है, कोई जहर का विनाश करना है, अनेक प्रकार की कोई तात्कालिक विपत्ति उत्पन्न हुई है, उस विपत्ति को ठीक करना है, तो उन बीजाक्षरों को जोड़ करके उस प्रकार की शक्ति को सिद्ध किया जाता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि नमोकार महामंत्र है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। फिर भी हमारे मनोनुकूल कार्य की सिद्धि की पूर्ति के हेतु अलग अलग बीजाक्षरों को उनकी एक सुव्यवस्थित अनुशासनात्मक तरीके से उसका रचना करके कोई भी उस मंत्र को जपता है अथवा सिद्ध करता है तो उसका फल जो आगम में बताया है उस फल को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। करोड़ों अरबों मंत्र बनाए जा सकते हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। महाराज इसी के साथ बीजाक्षरों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, बीजाक्षरों का प्रभाव पड़ता है ये मैं नहीं कहूँगा। हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी विशुद्धि, हमारी लगन, हमारा उन मंत्रों के प्रति समर्पण भाव जितना अधिक मात्रा में बढ़ता चला जाता है तो उसमें जो ऊर्जाएं गर्भित है, निहित है, शक्तियों का वास है, वो हमारे अनुकूल होने लग जाती है। बस यही उसका प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा नहीं पड़ता कि बस हमने जाप कर लिया। तो उसकी कुछ कसौटियाँ होती है, कुछ विधि विधान होते हैं, तिथियाँ निश्चित होती है। तो उन तिथियों में, उन परिस्थितियों में उस विधि से जब हम उस बीजाक्षरों को जपते हैं तो साधक की योग्यता ज़्यादा मायने रखती है। किसी भी मंत्र हो, तंत्र हो, वास्तु हो, चाहे अध्यात्म विद्या हो, कर्म सिद्धांत हो, आपको किसी भी चीज़ के द्वारा फल प्राप्त करना है तो आपकी योग्यता बहुत मायने रखती है। जैसे मान लीजिए आप नदी में डूब रहे हो और आपको बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ गया, एक नाव आ गई, लेकिन ना आप हाथ ऊपर कर रहे हो, ना हाथ में रस्सी पकड़ रहे हो वो डाल रहे, अब वो कहाँ तक आपको बचाते रहेंगे? भाई आपको इतना तो करना पड़ेगा, आपके अंदर इतनी योग्यता तो हो कि ठीक है अगर रस्सी आई है तो उसको पकड़ ले, अगर आपको कोई बचाने के लिए नाव आ गई तो आप उसमें चढ़ो। आप पड़े हो बस ऐसे जैसे तुमड़ी पड़ी रहती है ऐसे, तो ये नहीं होता। आप अपनी योग्यताओं के बारे में कभी चर्चा का विषय नहीं बनाते। हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि कौन सा मंत्र महान है उसके पीछे हम पढ़े। मंत्र कोई भी महान एक पर्टिकुलर नहीं होता, प्रत्येक मंत्र महान ही है। कोई किसी की शक्ति कम अधिक नहीं है। अगर कोई कम अधिक है तो हमारी योग्यताओं में कमी है। तो मैंने कभी भी मंत्रों को ज़्यादा कसा नहीं है अपनी कसौटी पर, मैंने अपने आप को ज़्यादा कसौटी पर कसा कि मेरा स्वभाव, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण, मेरा चरित्र क्या इस अनुकूलता के साथ है कि वहाँ की सारी पवित्र शक्तियाँ मेरे अनुकूलता से रहे। ये होता। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान यशवंत जी सिंघई। प्रत्येक मंत्र का अपने में बहुत महत्व है और जो भी बीजाक्षर हैं उनमें जो निहित ऊर्जा है वह हमारे अनुकूल होने लगती है यदि हम उसके प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं तो। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद कुमार जी जैन। पानी का मोटर बंद कर दो, इसमें चल रहा है, गड़गड़ की आवाज आ रही है। पंचासीन आध्यात्मिक संत दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जैनंद। मुनि श्री जी, जब किसी इंसान को लगातार अपने कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ता है तो उसका मनोबल टूट चुका होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाता है और वो उसका माइंड बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाता है, अनिर्णय की स्थिति भी हो जाती है माइंड में। तो ऐसी स्थितियों में वो सही निर्णय कैसे ले? जब स्वयं सही निर्णय करने की स्थिति में नहीं है तो हमारे जो हितैषी मित्र होते हैं अथवा जीवन में कभी विनय, मधुर वचन, सेवा भाव के द्वारा कोई गुरु बनाया हो तो गुरु के पास पहुँचे अथवा अपने मित्र के पास पहुँचे, अपने इष्ट बंधु बांधवों के पास पहुँच करके जैसा भी वह सलाह देंगे उस परिस्थिति को देखना पड़ेगा
उस प्रकार की क्या कंडीशन है उसकी, वो भी देखना पड़ेगा। और जैसे उस पीड़ित व्यक्ति की परिस्थितियाँ होगी उस हिसाब से उसका कोई हितैषी परोपकारी कोई मित्र अथवा बंधु बांधव होगा, वो जो भी सोच समझ करके उचित निर्णय लेगा तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि असफलताओं में सिर्फ पुरानी पूंजी नष्ट हुई है, क्या कर्जे में भी आया है, कर्जे में नहीं है लेकिन मूल पूंजी चली गई है, तो उसकी क्या स्थिति है असफलताओं की, उस कंडीशन पर मेरा उपदेश निश्चित करेगा कि हाँ मैं इस दिशा में अब उसको चिंतन दे सकता हूँ। इसलिए जब भी कोई आदि व्याधि उपाधि संकट अन्य प्रकार की परिस्थितियाँ जब अनिर्णयात्मक स्थिति में पहुँचती है कि हम उसका निर्णय ही नहीं ले पाते, तो ऐसे समय में हमने अपने बंधु बांधवों माता पिता के पास पहुँच करके चर्चा विचार विमर्श हमें करते रहना चाहिए। तो उसमें से एक उचित मार्ग जो है हमारे सामने प्रकट होता है। महाराज जी, एक और छोटी सी जिज्ञासा है कि ये जो 5 पाप होते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तो इन 5 में से 4 पाप, ऊपर के 4 जो हैं इनको तो समाज ज़्यादा घृणित पाप मानता है, लेकिन परिग्रह को बहुत कम घृणित पाप माना जाता है, तो इसको दूसरे शब्दों में इज्जतदार पाप मान लेते हैं। और हम लोगों की कुछ लोगों की मानसिकता तो परिग्रह को पाप मानने को तैयार ही नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में परिग्रह को सामान्य रूप से जो जनता समझती है कि बहुत ज़्यादा धन वैभव संपदा जोड़ के रखना, लोग इसको परिग्रह समझते हैं। आप एक बात बताइए, फिर जिनेंद्र भगवान की भक्ति का क्या फल है? धन वैभव समृद्धि ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा विभूति, ये सब क्या है, किसके द्वारा मिलता है? ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल है। और वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति साधना तब करके उसने जो वैभव प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, साम्राज्य प्राप्त किया, विभूतियाँ प्राप्त की, अन्य प्रकार के सर्वश्रेष्ठ होने का जो उसका गौरव प्राप्त हुआ है, तो क्या वो छोड़ देगा क्या? तो उस पुण्य का क्या तात्पर्य, उस तप का क्या फल निकला फिर, कि वो उसका फल को भी भोगने में उसको अधर्म लगने लगा? तो ध्यान रखना, ये परिग्रह जो लोग उसको ताना मारने के लिए जितना हम लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं, उतना उसको समझने के लिए नहीं करते। अरे कितना परिग्रह जोड़ेगी, बोलने में इतना ज़्यादा आ गया, अब वो वास्तविक हकीकत ही नहीं समझ में आता कि वो क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे। तो हम लोग परिग्रह शब्द का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं ना, ये ताना मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली कोई आप किसी को थोड़ी ना कोई अपरिग्रही देखना चाहते हैं, आपको चुभन सी है उसके वैभव से, उसके संपदाओं से, दान नहीं दे रहा है, हाँ उसने कोई सत्कर्म नहीं किया, उसने कोई निर्माण में मदद नहीं की, तो हाँ परिग्रह जोड़ के रख लो। तो ये ताना एक्चुअली आप उसके टोन की तरफ देख लिया करो। जब भी कोई व्यक्ति आपको बोलता है ना कि हाँ परिग्रह हो, तो वो एक्चुअली आपको कोई निष्परिग्रह नहीं देखना चाहता, आपको कोई मोक्ष स्वर्ग जाते हुए नहीं देखना चाहता, वो बस चाहता है ताना मार दो उसको। तो उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तो वो धर्म के शब्दों का इस्तेमाल करके आपको ताना मार रहा होता है। तो आप इन चीज़ों से प्रभावित ना होइए। कोई भी व्यक्ति है, मेहनत करता है, श्रम करता है, उसका पूर्वजन्मों का पुण्य बल है, पुण्य का बल है उसका, तो वो कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, कोई मकान बनाएगा, कोई प्लॉट काटेगा, कभी ज़मीन बेचेगा, कभी व्यापार करेगा, तो कभी कभी एकदम से तूफान आ जाता है, 30 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से ज़मीन ले ली, अब वो 4000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से ज़मीन बिक रही है। अब उसको परिग्रह बोलोगे क्या? तो परिग्रह का जो भाव है ना, वो आध्यात्मिक भाव है कि वो उसके प्रति अत्यंत घृणित ममत्व ना रखे, बस इतनी सी बात है। तो इसको ताना मारने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसकी परिभाषा, मूल भाव भंगिमा ही खत्म हो गई उसकी। इसलिए उसको कोई अलग से इंटेंशनली नहीं लेना चाहिए। कौन सा वो चामुंडरा है जिसने गोमटेश्वर बाहुली भगवान की प्रतिमा बनाई, आप देखो उसके पास इतना सोना, इतना चांदी, इतना वैभव था, उसने कारीगर को ये बोल दिया था कि इस प्रतिमा का निर्माण करते समय जितने पत्थर के छिलके निकलेंगे उतने वजन बराबर हम तुम्हें सोना देंगे। हाँ, अब वो आप तुम उसको जा करके बोल देते परिग्रह है, उसने छोड़ दिया होता तो ये प्रतिमा बनती क्या? तो इसलिए किसी भी धनवान वैभववान व्यक्ति को सीधा सीधा परिग्रही कहना ये थोड़ा सा गलत बात है। करेगा ना, जिसका जहाँ जो योग संयोग है वहाँ होगा। हमें किसी ने दान नहीं दिया इसका मतलब उसको गाली देने लग जाओ, अरे परिग्रही है, परिग्रही है, परिग्रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो
तो परिग्रह शब्द का उपयोग आप अपने आत्मा में देखिए। दूसरों के बुद्धि, दूसरों के वैभव को देख करके आप परिग्रह है या ऐसा घोषणा मत किया करें। आप अपने जीवन का देख लीजिए कि मेरे जीवन में धन, वैभव, जमीन जायदाद इसी से संबंधित एक प्रश्न और है कि परिग्रह परिमाण कैसे करना चाहिए। जब भी कोई गृहस्थ अपना जीवन यापन करता है, व्यापार आदि करता है, श्रम करता है, अनेक प्रकार के धन प्राप्त करने के मार्ग होते हैं समाज में, और जब भी कोई साधक को लगता है कि मैं अपने चित्त को, अपनी आत्मा को, अपने इस मनुष्य भाव को सार्थक करना चाहता हूँ, तो सर्वप्रथम वह अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य की साधना में रुचि लेता है। और जो भी उसके पास धन धान्य 10 प्रकार के जो बाहरी परिग्रह बताए हैं, कुछ अंतरंग परिग्रह होते हैं, तो उसमें वह एक नियमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए है, तो भाई मैं अपने नाम पर 500 करोड़ रुपए रखूंगा, बाकी के मैं या तो दान दे दूंगा या फिर आने वाली वंशों के लिए सौंप दूंगा। तो कुछ ऐसा वह संकल्प लेता है कि मेरे मालकियत में, मेरे स्वयं के पास इस प्रकार का सोना, चांदी, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी जो भी है वो मैं अपने पास रखूंगा और बाकी इसका मेरा त्याग रहेगा। यदि महाराज जी कोई कम उम्र का लोग हैं, तो वो अपना परिग्रह प्रमाण कैसे, जिसके पास नहीं है लेकिन होने की संभावना है कि आगे जाके हो सकता है, तब फिर कैसे करना चाहिए? तो इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ परिग्रह परिमाण व्रत तब होता है जो आपके पास उपलब्ध है। जो अनुपलब्ध है उसका काय का परिग्रह व्रत। अगर कोई व्यक्ति आज मान लीजिए 1 करोड़ का मालिक है और उसने नियम ले लिया कि मैं अपने पास 50 लाख रखूंगा, और योग संयोग से उनका 10 लाख, 20 करोड़, 30 करोड़ ऐसा कुछ राशि बढ़ती चली गई मुनाफे में, फिर क्या करेगा? वो तो नियमों में जितना बंदा है उतना ही रखना पड़ेगा, बाकी को उसको छोड़ना पड़ेगा। या फिर अपने परिवार के व्यक्तियों के नाम पे रख दो, या फिर जमीन जायदाद लेकर के अपनी नाती पोती, घर में पत्नी है, बीवी है, उनके नाम पे रख करके फ्री हो जाता है। ऐसा होता है। इतनी चतुर्बुद्धि तो है, सीए लोग बैठे मार्केट में, सब जुगाड़ हो जाती है। परिग्रह के प्रति घृणित ममत्व नहीं रखना, यह परिग्रह परिमाण व्रत है। तत्पश्चात तैयार रहेंगे, जिज्ञासा लेकर के आ रही है कुमारी मायरा जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे आश्रय राज जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विद्यासार है टी पुंचू तन्ना पड़ता है, पुंचू तन्ना पड़ता, पुंचू तन्ना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। आगे इसके बाद तैयार रहे आश्रय राज जैन, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती अनीता जी चौधरी। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी मेरा संकल्प ये है कि जो इंसान जैन होकर अपने जैन धर्म का सम्मान नहीं करे और नॉनवेज खाता है, उसे क्या सजा मिलती है? नरक जाना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरों को पीड़ा और मौत दे करके अपना भोजन करते हैं। ऐसे अज्ञानियों के लिए भी वही सजा मिलती है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही है श्रीमती अनीता जी चौधरी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन। जिसका भी नाम लिया जाए कृपया वो आगे आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि जो द्रव्यपन लोग चढ़ाते हैं उसको घूम फिर के वो सब हम लोगों के काम में आ जाती है। वो नारियल की जो चिटकें होती है उसका तेल बन जाता तो लोग वह खरीदते हैं, तो क्या उसका उपयोग करना चाहिए या द्रव्य चढ़ाना बंद कर देना चाहिए? ये सब गृहस्थों के कर्म होते हैं, इसमें अपने अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दोष तो सभी चीज़ों में लगता ही है ना। वितराग भाव ही एकमात्र ऐसा भाव है जो निर्दोष है।
पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे पांचवें गुणस्थान पर कई सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसमें दोष लगने की संभावना ही ज़्यादा होती है। इसलिए अब इन चीज़ों से तो कोई तात्पर्य है ही नहीं। तो द्रव्य तो चढ़ानी चाहिए ना महाराज जी, द्रव्य तो चढ़ानी ही चाहिए। द्रव्य चढ़ा लेते हैं लेकिन वो तेल निकाल करके खरीदने की बात कर रहे हैं ना। अब पहले क्या था, पहले जिनालयों में ऐसी व्यवस्थाएं होती थी कि ये सारा द्रव्य जो है उठा करके पशु पक्षियों के लिए निहित होता था। अब ये मंदिर के लोगों ने क्या करना चालू किया, कमेटी बन गई, भाई अब मालियों को पैसा देना ना पड़े, स्टाफ को पेमेंट देना ना पड़े, तो उनको क्या है कि अब जैसे 4,000 किसी ने मांग लिए महीने के, उनको लगता था भाई महीने में हमारा द्रव्य तो इतना निकलता नहीं, मंदिर के ऊपर लोड आएगा, तो उस समय उन्होंने कंजूसी की ना। तब उन्होंने कहा कि भाई ले लो द्रव्य ले लो, तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। उस समय मंदिर पूजा पाठ के इतना प्रचलन भी नहीं था। अब हो गया ज़्यादा अधिक मात्रा में, अब वो क्या है कि वो सब औने पौने सब चीज़ें एक चीज़ को व्यवस्थित करने के चक्कर में दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है। तो जो चल रहा है उसको देखते जाओ, मेरे कहने से और किसी के कहने से। अब प्रमाण सागर मुनि महाराज और सुरासागर महाराज 15 साल से समझा रहे, तो बात वही की वही है सब। क्या है ये समस्या है कि वही की वही है। तो कुछ चीज़ों में ना बोले तो ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाओं में हम लोग कितना भी बोले तो वो इतना आसान नहीं होता उसको बदलना। कई सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती, बंद भी नहीं कर सकते, शुरू भी नहीं कर सकते। शुरू कर लिया कोई नई परंपरा तो उसमें भी प्रॉब्लम्स है, पुरानी परंपराएं बंद करो तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए समय के साथ उन चीज़ों में बदलाव आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ मंदिरों में जो माली लोग सेवा देते हैं उनकी मेहनत भी उतनी होती है, सुबह से लेकर के शाम तक वो भी देते, समय देते, परिवार के साथ बैठते, उनका भी। अब ऐसा तो हम नहीं सोच सकते ना बस खाली खाने पीने के लिए पैसा ले लो। देखो उनकी भी बीमारी है, बच्चे हैं, नाती पोती है, घर परिवार है, उनकी भी सारी जीवन की आवश्यकता है, तो वो भी पूरी होना चाहिए, उनका भी सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है। तो आप लोगों का काम है, आप लोग निर्णय लीजिए, और जब हमें पूछा जाएगा कि महाराज जी जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, तब हम आपको फाइनल जवाब देंगे। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती मंजू जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी रिद्धि जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम सब बहनें एक छोटे से स्कूल में शिक्षिका हैं, जहाँ पर आपकी प्रेरणा से दया भावना फाउंडेशन के तहत हम सब बहनों ने मिलके 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप इकट्ठी की है। उन सब के लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। और मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि यदि हम सब बैठ के मजाक मस्ती में किसी की निंदा करते हैं, वो व्यक्ति सामने है, फिर भी हम उसकी हूटिंग कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, उसको उस समय बुरा नहीं लगा, लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने सोचा और उसको वो बुरा लगा, तो क्या उसमें हमें पाप लगता है? पाप नहीं होता, ये सब जीवन जियोगे कैसे, जीवन जियोगे कैसे? मुझे कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं, फिर आखिरकार आप जीवन जीना कैसे चाहिए बता सकते हो? हर कार्य, एक लाइन बोलता हूँ मैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण कभी कर ही नहीं सकता जो सबको पसंद आ जाए। मैं भी महाव्रती हूँ, आज अगर मैं यहाँ मौन लेकर के बैठ जाऊँ अगले 3 महीने के लिए, कितने लोगों को बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत सारे लोगों को लगेगा। प्रवचन ही नहीं हो रहे, बात ही नहीं कर रहे, कैसे कैसे होगा, फिर कैसे रुके हमारे यहाँ, क्या मतलब फिर महाराज जी का आने का? 50 तरीके की बात है यार। को जो साधना में रुचि रखते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार गजब महाराज जी क्या मौन की साधना करते, देखो सबके बीच में रह करके भी इतनी मौन की साधना करना बहुत असंभव है, कैसे कर लेते हैं? तो अब मैं क्या करूं बताओ? इसलिए बेटा कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं कर सकता जो सबको पसंद आ जाए। तो कोई ऐसा आचरण किया ही नहीं जा सकता कि सबको पसंद आ जाए। तो क्या हर आचरण कोई भी कुछ करेगा तो पाप के बंध होगा क्या? नहीं, पाप का बंध नहीं होता, और हंसी मजाक को हंसी मजाक में ही ले लेना चाहिए। अगर उसका बाद में दिल दुखता है, उसको दुख होता है कि इन्होंने हमारे बारे में ऐसा कहा, झंडू बाम लगा देना थोड़ा सा थोड़ा लालच दे देना, थोड़ा मिठाई, आइसक्रीम, थोड़ा प्रेम भरी बातें, थोड़ा आई एम सॉरी, ऐसा प्रेम वार्तालाप करके आगे बढ़ लेना चाहिए। कोई एक आध कोई उसको ड्रेस कोई पसंद आ गई हो, तुम दे नहीं पा रहे तो दे देना उसको,
खुश हो जाएगी। ऐसा होता है। थोड़ा रिश्वत दे देना चाहिए। ऐसा कोई घर का व्यक्ति नाराज होकर बैठता है तो बोला जाता है भाई पापा आ जाएंगे तो तुझे घुमाने के लिए ले जाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, नए कपड़े ला के दे देंगे। तो मनुष्य का मन जो है मान सम्मान और थोड़ा विनय, थोड़ा मधुर शब्दों से प्रसन्न होता है ना। जब भी कभी हम लोग ऐसा वार्तालाप करते हैं तो उपहार देना चाहिए। उपहार की जो होते हैं ना, गिफ्ट अपन बोलते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति का मन जो दुखी है, असंतुष्ट है, आपसे नाराज है, तो आप एक उपहार स्वरूप कोई वस्तु लीजिएगा, मधुर शब्द, आंखों में प्रेम, और अपन ने कोई बुरा बर्ताव किया उसका पश्चाताप का भाव भी अपने हृदय में हो, और नम्र वृत्ति से उसके सामने जाकर के वो उपहार स्वरूप आप 4 मधुर शब्द बोलते हैं तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए वो अपना वैर भाव छोड़ देता है, शमन करता है। एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी अनुभव किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, माफी मांगने के लिए अगर आपके पास कोई आ जाए, माफी मांगने वाला तो कभी नहीं रोएगा, लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा और मेरे पास आकर कोई माफी मांगने के लिए आ जाए, तो जिसकी वो माफी मांग रहा है, जैसे मेरी कोई माफी मांग रहा है ना, तो मैं मतलब आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। आपके जीवन में ऐसा कभी प्रसंग आया है मुझे नहीं पता, लेकिन क्षमा का भाव सुनते ही, कोई बहुत पुरानी कोई रंजिश चल रही है, कोई बहुत पुरानी कोई बात चल रही है, और अचानक वो सामने वाले व्यक्ति, बुलंद व्यक्ति कोई सामने आ जाए और आपके कहीं नहीं भाई साहब आप माफ़ कर दो, तो कहीं ना कहीं हमारे आंखों से आंसू धारा बहने लग जाते हैं कि क्या है ये। तो ये ऐसा कुछ मोमेंट्स होते हैं धर्म के, अध्यात्म के, उसको हमेशा फील करते रहना चाहिए। हमेशा क्षमा का भाव, मांगने का भी और करने का, दोनों भी हमारे अंदर जागृत रखना चाहिए। बात मजाक की नहीं है, गंभीरता से भी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांगने के लिए उसके सामने उपस्थित होना चाहिए। उत्तम क्षमा के द्वारा आधी से ज़्यादा नाराज़गी दूर हो जाती है। लेकिन और इस मामले में तो आप गिफ्ट दे देना, लेकिन उपहार से भी महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं कुमारी रिद्धि जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा सिंघई। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकरों के पंच कल्याणक क्यों होते हैं? उन्होंने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद किया, षोडश कर्ण भावनाएं भाई, और वह संसार के सर्वोच्च आत्मा, सर्वोच्च जो पद है वो उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए उनके पंच कल्याणक होते हैं। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा लेकर के आ रही है श्रीमती सुधा सिंघई, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती पिंकी जैन। महाराज जी को कोटि सा नमस्तु, सभी को जय जगन्नाथ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मन हताश हो जाए तो क्या करें, मन पर कामयाब कैसे बने? सुखी मन, दुखी मन, इसके अलावा भी एक और शब्द आता है। एक होता है शिक्षित मन, एक होता है अशिक्षित मन। एक शिक्षित मन का मतलब क्या होता है ये आपको शायद कभी पता ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने संसार में जितना समय व्यतीत किया उस सुखी मन और दुखी मन का ही अनुभव किया है। सुखी मन का मतलब होता है आपके 5 इंद्रिय और मन को, आपको जो भोग भोगने को मिलते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती है, तब आपका मन सुख का अनुभव करता है, और यही आपको चाहिए होता है। दूसरा, जो आपके 5 इंद्रियां शरीर में है और एक मन आपके पास है, जब उसको जो मौज मारने के लिए चाहिए होता है वो नहीं मिलता, तब वो हताश, उदास, दुखी, नीरसता, वैराग्य, बेचैनी, डिप्रेशन, घबराहट, घुटन सी हो रही, पाप कर्म का उदय, ये नाटक चलता है। समझ में आ रहा है? तो ये जिसके मन को सुखी होने की आदत है और जिसके मन को दुखी होने की आदत है, दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में उसके लिए कोई औषधि नहीं है। पल भर मिल गया तो खुश होगा। अब तुम्हारा जो मन भोग भोगने को नहीं मिला इसलिए दुखी हुआ है, अब वो सुखी कब होगा? जब भोग मिलेंगे तभी सुखी होगा। तो ये कंडीशन ही है आपकी। हम बहुत गरीब है, हमारे पास गरीबी का बहुत दुख है, अब ये कब सुखी होगा बताओ? समझ में आ रहा है? तो ये
ये सुखी और दुखी होने का जो आपका आदत है, ये आदत कोई भी पुण्य कर्म आपको बदल नहीं सकता। दूसरा जो मैंने 2 शब्द आपको बोले, एक शिक्षित मन और एक अशिक्षित मन। शिक्षित मन का मतलब होता है कि वह मन जानता है यह संसार है, यहां पुण्य से कोई चीज मिलेगी, पाप से कोई चीज नहीं मिलेगी। ये शिक्षित मन जानता है कि जितना मेरे भाग्य में होगा उतना मिलेगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो नहीं मिलेगा। अब एक शिक्षित मन के पास ये ज्ञान है, तो उसको वस्तु मिली तो ज्यादा खुश होता नहीं, और एक शिक्षित मन वाले व्यक्ति के पास कोई वस्तु की पूर्ति नहीं होती, मिलती नहीं है, तो वो दुखी भी नहीं होता। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? तो आपके पास ना शिक्षित मन है ना कोई ज्ञान वाला मन है। तो जब तक आपके पास एक शिक्षित मन नहीं होगा तब तक आप संसार में दुखी, परेशान, अशांत, घबराहट, बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन, इसी में बने रहोगे। ये अदल बदल के सुबह से शाम तक 10-20 बार 50 बार आपके आसपास आकर के आपको परेशान करके चले जाएंगे। और उसके लिए पाप कर्म जिम्मेदार है, ये नहीं कहना चाहिए कभी। एक व्यक्ति का घर में 200 करोड़ रुपए रखे हैं, क्या रखे, और वो व्यक्ति बहुत दुखी है, और दुखी इस बात से है कि उसके घर में अभी आधा किलो घी लुढ़क गया। बहुत दुखी है, इतना दुखी कि उसको लग रहा है अब आत्महत्या कर लूं मैं। तो आपको लग रहा है उसका दुख सही होगा ना? होगा है क्या? उसके पास ये दुख होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? नहीं होना चाहिए ना। तो आप चाहोगे कि बड़ा समझदारी है कि नहीं है? समझ रहे ना? आपके दिमाग में बात आ रही है कि समझदार नहीं है क्या, इतनी भी अक्ल नहीं है। और किसी व्यक्ति के पास बस 500 रुपए महीने की आमदनी और उसके घर का 1 किलो घी लुढ़क गया तो वो दुखी हो गया, तो समझ में आता है कि भाई चलो, उसका दुखी होना समझ में नहीं आता। तो यहां शिक्षित मन का तात्पर्य है ज्ञान से भरा हुआ मन। जिनेंद्र भगवान का जो मुख से निकले हुए वाक्य है वो उसके मानस में होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं। ये पुण्य और पाप से संसार में वस्तु का लाभ मिलता है और पाप कर्म के उदय में वस्तु का अलाभ मिलता है, और मुझे दोनों में ही हर्ष और विषाद नहीं करना है। ऐसा ज्ञान आपके मन में नहीं है, इसलिए आप दुखी हो। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप कृपा करके जिनेंद्र भगवान के शासन के कुछ अच्छे थॉट्स, कुछ अच्छे विचार आप अपने मन को सिखाइए कि ये पुण्य है, ये पाप है। तो पाप कर्म का उदय आता है तो क्या होता है? हानि ही हानि होती है, पीड़ा ही पीड़ा मिलती है, अभाव ही अभाव मिलता है, असफलता ही मिलती है। ये आपको पता है ना, तो आपको दुखी होने का क्या जरूरत है? जब आपको पता है कि पाप कर्म के उदय में इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, जब नहीं हो रही है, मालूम है कि नहीं हो रही है, मालूम है कि सफलता नहीं मिल रही, फिर वहां दुखी होने की क्या जरूरत है? मालूम चल गया भाई नहीं होना है। मिर्ची मीठी है क्या नहीं है? हाँ, मिर्ची मीठी है क्या नहीं है? नहीं है ना, तो आपको दुखी हुआ कभी? क्यों? मालूम है क्यों मीठी नहीं है। तो मालूम है ना आपको कि पाप कर्म के उदय जब आता है तब संसार में दुख ही दुख मिलता है, फिर दुखी क्यों हो रहे हो? मालूम होने के बाद भी दुखी होते, इसको मैं कहता हूं अशिक्षित मन। मालूम है अशुभ कर्म का उदय आया है, नहीं हो रहा है मेरे मन का, जो सोचा, जैसा सोचा, जितना सोचा, जब सोचा, नहीं हो रहा है, तो उस समय एक लाइन बोलो, हाँ लगता है अविचल सागर तुम्हारे घोर पाप कर्म को उदय आ रहा है, थोड़ा शांति से बैठो। अब इसमें डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है? तो ज्ञानी मन जिसके पास होता है, जिसके मन में ज्ञान विद्यमान होता है, वो दुखी नहीं होता। पाप का पुण्य कर्म का उदय तो मेरे साथ भी चलता है ना, मेरे साथ कौन सा नहीं चलता? मेरा पार्श्वनाथ भगवान का भी पाप कर्म का उदय चल रहा है, कमट मार रहा है, दे दनादन दे दनादन। तो लेकिन वहां उनको पता है ना, उनके मन को, कि ये मेरे पूर्व जन्मों का वैरी है और ये मेरा वैर भाव अनंत काल से चला आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं भोग लूंगा। तो वहां उनके मन में जो ज्ञान था, उस ज्ञान के कारण ही तो उन्होंने उसका कभी प्रतिकार नहीं किया ना। आदिनाथ महाप्रभु हमारे रोज आहारचर्या के लिए उठते हैं, उन्होंने मन को पता था
कि जब मेरा असता कर्म का उदय चल रहा है, अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, अलाभ कर्म का उदय चल रहा है, तब तक मुझे अन्न नहीं मिलेगा। अवधि ज्ञान है, मन प्रय ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं, जानने के बाद भी रोज आहारचर्या के लिए उठे। क्योंकि ज्ञान मन में जो ज्ञान होता है वो आपको दुखी बनाने नहीं देता। दुख जीवन में आना ये कर्म का फल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी आत्मा में पाप कर्म का उदय आ जाए तो आपका मन दुखी होकर बैठ जाए, ये जरूरी नहीं है। ये आपकी शिक्षा और अशिक्षा पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा कल आहार करने का बहुत मन है, अच्छे से आहार हो जाए मेरे। आपको नहीं लगता कल अच्छे से आ जाओ मेरे? लगता है। और मैं आहार के लिए गया और आज मुझे एक अंजुली पानी पिया और अंतराय आ गया। अब क्या रहा? शुभ कर्म का उदय क्या अशुभ कर्म का उदय है? हाँ, अशुभ कर्म का उदय आ गया, अंतराय कर्म का उदय आ गया, अलाभ कर्म का उदय आ गया मेरा। तो अब कर्म का उदय तो बुरा आ गया, मेरे सामने आ गया, मेरे हाथ में आ गया, वो तो मैं देख रहा हूं कि हाँ मेरा ये अशुभ कर्म का उदय है, मुझे भोजन नहीं मिला आज, पानी नहीं मिला आज। अब दो चीजें हैं, अगर मेरे मन में अज्ञान है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और अगर मेरे मन में ज्ञान है तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। सीधा सा यही गणित है। जीवन में पुण्य और पाप कर्म का उदय आते जाते रहेंगे। कुछ तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी, कुछ तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, लेकिन जो इच्छाएं तुम्हारी पूरी नहीं होगी उस समय तुम्हें दुखी होना है कि नहीं होना ये तुम तय करोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा ज्ञान पर डिपेंड करता है कि ये जो दुख आया है इसमें मुझे दुखी होकर के घंटों रोना धोना करना है कि दुख है, जब तक मेरा अब अगले 12 घंटे तो 24 घंटे तो मुझे अन्न पानी कुछ मिलेगा नहीं। मालूम है मुझे कल का भी कोई भरोसा नहीं है, परसों का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब जब मेरा पाप कर्म का उदय मेरे जीवन से प्रकट होगा तब तब मैं अपना ज्ञान से भरा हुआ मन के द्वारा उस उत्पन्न होने वाले दुख में दुखी नहीं होऊंगा। ये हमारा निर्णय होता है दुखी होना है कि नहीं होना। ये बात हमेशा याद रखना। पाप कर्म सिर्फ दुख लेके आता है जीवन में। क्या कहा? पाप कर्म, अशुभ कर्म सिर्फ जीवन में दुख लेके आता है, लेकिन उस दुख में दुखी होना है क्या नहीं होना है ये आपके शिक्षा से भरे हुए मन के ऊपर डिपेंड करता है। कि मन में शिक्षा है तो आप दुखी नहीं होगे, और मन में शिक्षा नहीं होगी उत्पन्न होने वाले पाप कर्म के उदय में आप जरूर दुखी होकर के बिलखते रोते बिलखते रहोगे, और कोई आपकी औषधि नहीं है। शिक्षित मन है किसी ने और दुख उसके जीवन में है तो वह पुराने पाप का फल तो भोगेगा, लेकिन नया पाप कर्म का बंध वो नहीं बांधेगा। अशिक्षित मन है, पुराने जन्मों के पाप कर्म उदय में आए, एक तो मुझे भोजन नहीं मिला, ऊपर से मेरे मन का इस्तेमाल मैं चौके वालों को डांटने के लिए कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो मैं पुराने पाप कर्म का फल तो मैं भोग ही रहा हूं, लेकिन उस समय अशिक्षित मन के कारण मैंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, जिसके कारण मैंने नया पाप कर्म का बंध भी बांध लिया। इसलिए पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म का उदय आना और पूर्व जन्मों के पाप कर्म का उदय आना ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन आपको अगर अपने मन को अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छी बातें अगर अपने मन को सिखाया है, तो पूर्व जन्मों के पाप कर्म के उदय में आपका मन दुखी नहीं होगा। और अगर आपने सीधा यही बात समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? हाँ, अपने मन को कामयाब कैसे बनाएं? मन को कामयाब नहीं बनाया जाता, उसको शिक्षा दी जाती है। जी शिक्षा कैसे जाती ये पूछो। शिक्षा कैसे दी जाती है? हाँ, जैसे कि मैं अविचल सागर जी को, अविचल सागर जी अपने मन को ये सिखाना चाहते हैं पाप कर्म के उदय में दुखी नहीं होना है, ये सिखाना चाहता हो कि नहीं? तो मैं इसी सेंटेंस को 1 लाख बार बोलूंगा। हे अविचल सागर, हे अविचल सागर जी के मन, तुम नाना प्रकार की इच्छा करते हो, नाना प्रकार की कल्पना करते हो, अपने भूत भविष्य जीवन के बारे में सपने सजोते हो। कोई बात नहीं, सजो लो। तुम्हें अपने जीवन में क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, कैसा नहीं मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, तब मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए। ये मन जो है नाना प्रकार की हमारे भविष्य को लेकर के बहुत सारी कल्पना करता है, विचार करता है, सपने संजोता है। तो मैं उस मन को ये भी कहता हूं कि हे मन, तुम अविचल सागर जी को दिन भर कहते हो कि हे अविचल सागर कल अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हे मन, तुम मुझे नाना प्रकार के सपने दिखाते हो, लेकिन ध्यान रखना हे मन,
तुम जो जो विचार कर रहे हो, मुझे धनवान बनना, रूपवान बनना, मुझे पति ऐसा चाहिए, पत्नी ऐसा चाहिए, मेरा पैसा इतना चाहिए, मेरा घर ऐसा चाहिए, मेरा मकान ऐसा चाहिए, ये जो तुम नाना प्रकार के सपने सोचो रहे हो, हे मेरे मन, ध्यान रखना, ये तुम्हारे विचार करने मात्र से चीजें तुझे नहीं मिलने वाली। अगर तेरे आत्मा में पूर्व जन्मों का पुण्य होगा तो हे मन, तेरा विचार किया हुआ तुझे मिलेगा। और हे मन सुन, तुम विचार करने के लिए तो स्वतंत्र हो, लेकिन आत्मा में पूर्व जन्मों का पाप कर्म का उदय होगा तो तेरा सोचा कुछ भी पूरा नहीं होगा। जब तूने जो जो सोचा है वो पूरा नहीं होगा तो ध्यान रखना, मुंह लटका के ना बैठियो। नमस्ते महाराज। पाप कर्म ये सबसे बड़ी आदत है लोगों की। पाप कर्म का उदय आया नहीं, दुखी होके बैठ जाओ। पुण्य कर्म का उदय आया नहीं, सुखी होके बैठ जाओ। किसी भी व्यक्ति को सुखी होने से मतलब है, किसी भी व्यक्ति को दुखी ना होने से मतलब है, लेकिन कभी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता मेरे मन में शिक्षा होना चाहिए, मेरा मन बहुत अशिक्षित है, वो शिक्षाओं से भरा हुआ नहीं है। अगर मैं आज आपको पूछूं कि आपके मन में कौन सी शिक्षा आपने दी है, एक अक्षर भी आज तक अपने मन को आपने नहीं सिखाया। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? एक ढेला बराबर भी अक्षर आज तक अपने मन को सिखाने के लिए कभी नहीं बैठे। मैं हमेशा अपने मन को सिखाने के लिए बैठता हूं। जैसे अभी आपको उदाहरण के द्वारा बताया ना कि हे अविचल सागर जी के मन, ध्यान रखना। जैसे मेरा मन अभी कल्पना कर रहा है, कल चौके में जाऊंगा, शुरू में ना पानी पीऊंगा, फिर हलवा ले लूंगा, फिर रोटी ले लूंगा, फिर जूस ले लूंगा। मेरा मन जो है ना प्लानिंग करता है। तो जैसे मेरा मन किसी भी चीज को लिए प्लानिंग करता है ना, उसके पीछे से मैं तुरंत धीरे से बात करता हूं, हे मन अच्छी बात है, तूने कल कैसा कपड़ा चाहिए, कल शादी कहाँ होना चाहिए, मकान कैसा होना चाहिए, तुमने सोच लिया? हाँ सोच लिया। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे बाप का कोई पैसा लग रहा है क्या सोचने के लिए? तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय होगा आत्मा का तो तुझे वस्तु मिलेगी। समझ में आया? और नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। मिल जाए तो ज्यादा उचकना मत, और नहीं मिल जाए तो ज्यादा बिलकना मत। समझ में आ रहा है? मन जो सोच रहा है वो मिलता है कि आत्मा में जो कर्म होता है वो मिलता है? तुम्हें आत्मा में कर्म कौन सा है पता है क्या? नहीं पता। लेकिन मन क्या क्या सोचता है ये सब पता है। तो इसीलिए मन का सोचा पूरा नहीं हुआ तो आप ही अपने मन को कहो कि ये अशुभ कर्म का उदय है, इस समय तुम्हें शांति से रहना है। तो जिस समय आपका मन प्लानिंग करता है उसी समय आप अपने मन को ज्ञान दिया करो थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? हाँ, हम तो हमेशा यही करते रहते हैं। जैसे अभी हमने विचार बनाया कि हमें भारत में 108 गौ अस्पताल बनाना है। हमारे मन ने तो विचार किया ना, मन का कुछ लग रहा है क्या इसमें? नहीं लग रहा। अगर मेरी आत्मा में उतनी शक्ति होगी, उतनी दिव्यता होगी तो ही तो वो पूरा होगा ना। समझ में आ रहा है? तो मैं तुरंत अपने मन को कह देता हूं कि अविचल सागर आपका संकल्प शुभ है, आपकी क्रिया शुभ है, आपके विचार शुभ है और ये बनाए रखिए। कोई बात नहीं अविचल सागर जी, आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए हैं, बनाए रखिए और इसको निरंतर पुरुषार्थ भी कीजिएगा। लेकिन अविचल सागर महाराज, हे अविचल सागर महाराज, तुम्हारे आत्मा में अगर पुण्यांश होगा इतना प्रबल तो ये 108 क्या फिर 1008 बन जाएंगे। दूसरा, जिनको औषधि का लाभ मिलना है, किनको मिलना है औषधि का लाभ? घायल पशु पक्षियों को, उनका भी तो पुण्य होना चाहिए मेरे हाथ से अथवा किसी के भी हाथ से औषधि प्राप्त करने का। जब उनका ही भाग्य नहीं है अपने जख्मों पर औषधि प्राप्त करने का, उन्होंने ऐसे खोटे काम किए होंगे, तो ये भी प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखना, जो हमने सोचा है वही पूरा होता रहे, और हमने जो सोचा है वो पूरा नहीं हुआ इसलिए दुखी होकर के बैठते हो, ये दोनों ही चीजें आपकी गलत है। इसलिए भगवान कहते हैं समता। तो कौन समता में जाएगा? जिसका मन शिक्षित है वही समता में जाएगा, बाकी सब रोते बिलकते बैठते रहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, आगे
गुरुवर के चरणों में कोटशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बिना पुकारे दे रहे बादशाह का जो दान है, बिना पुकारे दे रहे बादशाह का जो दान है, उपमित करूं किससे आपको। इधर धर्म सभा मिलता में नहीं। बैठना है, धर्म सभा में बैठना है तो हमारे हिसाब से बैठो। बाहर ले जाओ, पूरा बाहर ले जाओ उठा करके। उपमित करूं किससे टाइम पास आपको। करने के लिए बैठे रहते, ना तो खुद को सुनना है ना दूसरों को बोलने देना है। उपमित करूं किससे आपको मिलता नहीं उपमान है। शांत तेरी धवल छवि मन पटल पर छा रही है, हर अमावस देख तुझको पूर्णिमा बन आ रही है, हर अमावस देख तुझको पूर्णिमा बन आ रही है। महाराज जी, हमारी शंका यह है कि सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, किंतु गृहस्थी में पिंडस्थ ध्यान संभव नहीं है। समझाइए महाराज जी। ध्यान के बहुत सारे भेद आचार्यों ने कहे हैं, और कुछ ध्यान जो होता है वो निष्परिग्रह, वीतराग मुद्रा, छठवें गुणस्थान, सातवें गुणस्थान के आगे ही संभव होता है। इसलिए वहाँ उदाहरण के माध्यम से कहा जाता है कि जिसका चित्त आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा से युक्त है, जिसके अंतःकरण में अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ है, जिसका 5 इंद्रियों पर अभी भी कोई पूर्ण रूप से विजय नहीं है, जिसका मन अभी भी अपने आसपास के पुद्गल पदार्थों का आनंद मनाने में, मनोरंजन करने में युक्त है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो शुद्ध आत्म तत्व से संबंधित ध्यान है वह संभव नहीं है, ये यहाँ कहा जा रहा है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान विनोद कुमार जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान चंद्र कुमार जी लोहिया। इसके जिज्ञासा के पूर्व एक सूचना देना चाहती हूँ कि कल सुबह 6:30 बजे पूज्य महाराज श्री जी का विहार यहाँ से श्री सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज के लिए होगा, क्योंकि कल वहाँ पर पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज का दीक्षा दिवस मनाया जाना है। उसके बाद आहारचर्या वहीं होगी, लेकिन शाम का जिज्ञासा समाधान यहीं पर होगा। हम सब कल शाम को 6:30 बजे फिर यहीं मिलेंगे। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान विनोद कुमार जी जैन। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन पवित्र चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आगम के अनुसार सुख और दुख क्या होता है। आगम 2 प्रकार के सुख का वर्णन करता है और दुख भी 2 प्रकार के वर्णन करता है। एक होता है व्यवहार सुख, एक होता है निश्चय सुख। एक होता है व्यवहार दुख, एक होता है निश्चय दुख। पुण्य सुख देता है ये निश्चित नहीं है, और पाप दुख देता है यह भी निश्चित नहीं है। इसमें संभावना मात्र होती है। सुख और दुख जो शब्द आता है वह व्यवहार से हमारी शिक्षा और अशिक्षा पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक भिखारी को 10 रुपए मिल गया, वो अपने मुख से क्या बोलेगा? पाप कर्म का उदय है क्या पुण्य कर्म का उदय है? हाँ, 5 रुपए भीख में मिल गए तो क्या बोलेगा? पुण्य का उदय बोलेगा। और आपको रोज के 2000 रुपए मिल रहे हैं, उसके बाद भी आपका मन आपको ये बोल रहा है कि यार मेरा पाप कर्म का उदय चल रहा है, 3 लाख 5 लाख का सोचा था, लेकिन क्या करे 5 लाख आ नहीं रहे, लगता है पाप कर्म का मेरा। तो पाप और पुण्य क्या है, ये हमारा मन निर्धारित करता है, ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए पर्टिकुलर आत्मा में से कौन सा पुण्य कर्म उदय में आया और पर्टिकुलर कब हमारा पाप कर्म का उदय आया, हम कह नहीं सकते, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। आपके घर में आपको किसी एक व्यक्ति से बहुत नफरत है और उसका मरण हो जाता है, आपका मन में सुखानुभूति हो रही है, आप बताइए क्या वहां पुण्य कर्म का उदय चल रहा है? लेकिन आपका मन सुख से भर गया, अंदर 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 आपको सुखानुभूति हो रही है, बाहर से भले आपने मेंटेन करके कुछ भी रखा हो। और पुण्य कर्म का उदय, आपके जेठानी के लड़के को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया, आप बाहर से कुछ भी मेंटेन करो, आपको अंदर से सुखानुभूति नहीं पीड़ा का अनुभव हो रहा है,
अब बताइए क्या वहां पाप कर्म का उदय चल रहा है? तो जरूरी नहीं है कि जब जब आपका मन दुखी होता है तब तब पाप कर्म का ही उदय चल रहा हो, ये जरूरी नहीं है। जब जब आपका मन प्रसन्न हुआ हो, जरूरी नहीं कि उस समय पुण्य कर्म का उदय भी चल रहा हो। इसलिए ये निर्धारित कौन करता है? एक शिक्षित मन निर्धारित करता है कि किसको पुण्य कहना है और किसको पाप कहना है। तो ये मन के सारे अनेक प्रकार के खेल हमारे दिमाग में चलते हैं, इसलिए हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि मेरा पुण्य कर्म का उदय कौन सा है, पाप कर्म का उदय कौन सा है। कह ही नहीं सकते हम। मैं आहारचर्या के लिए गया, मेरे पूर्ण आहार निर्विघ्न रूप से हो गए, ठीक है, पुण्य कर्म का उदय है क्या पाप कर्म का उदय है? समझ में आ रहा है? लेकिन उस दिन मैं अगर उपवास करता तो मुझे एक देवता आकर के रिद्धि सिद्धि देने वाला था। अब मेरा वह आहार करना मेरे लिए पुण्य कर्म का उदय कहलाएगा कि पाप कर्म का उदय कहलाएगा? समझ में आ रहा है? एक देवता ताक में बैठे थे कि आज अगर अविचल सागर महाराज जी उपवास करेंगे तो हम इनको ये विद्या जाकर के आज दे देंगे। और उस दिन मेरे आहार कैसे हो गए? अब उस समय मैंने क्या सोचा था? मेरा आज पुण्य कर्म का उदय है जो मेरे आहार अच्छे से हो गए। अब मैं आया, सामायिक में बैठ गया और वो देवता आकर खड़े हो गया ऐसे करके, महाराज आज उपवास कर ले तो हमारे जो मन करो तो अब क्या करें, हम नहीं देंगे तुम्हें। अब हम क्या बोले बताओ? वो आहार करके मैं आया, आते आते मैं बोलते हुए आया कि मेरा पुण्य कर्म का उदय जो मेरे निर्विघ्न आहार हुए। अब मैं सामायिक से उठते उठते बैठते बैठते मैं क्या बोलूंगा? अब कौन से कर्म को पुण्य कर्म का उदय बोलना है और कौन से कर्म को ये हम नहीं तय कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं ये मन बहुत बदमाश है। जो मिल गया अपने मन का, खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, सो पुण्य हो गया, नहीं मिला सो पाप कर्म का उदय। ये होता है हमारा। एक्चुअली पुण्य कर्म आत्मा में से कब आता है और कब चला जाता है, एक्चुअली पाप कर्म कब आता है और कब चला जाता है, कुछ नहीं पता रहता। ना ही हमें पुण्य कर्म के उदय में सुखी होना आता है, और जरूरी नहीं कि हम पाप कर्म के उदय में दुखी होकर भी बैठ जाएं, कोई जरूरी नहीं है। मूड पर डिपेंड करता है सारा। समय और परिस्थिति तय करती है कि पुण्य कर्म के उदय में हंसना है क्या रोना है, और समय और परिस्थिति तय करती है कि पाप कर्म के उदय में हंसना है क्या रोना है। पाप और पुण्य दोनों भी तय नहीं करते कि जिसको सुखी बना दे और इसको दुखी बना दे। बहुत विचित्र लीला है इस मन की। आपको मेरी बातें समझ में भी आ रही है? नहीं आ रहे तो भी हाँ बोलना, समझ में आ रहे हैं ना? हम नहीं कह सकते कि ये मेरा पुण्य कर्म का उदय था। 5 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया किसी को, वो क्या बोल रहा है? उसका दिमाग पाप कर्म का उदय आ गया। बैंक में नहीं रखे, घर में रखे, पुण्य कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय। 5 करोड़ आ गए, 5 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ मिल गया। महीना भर घर में पैसा रख लिया, एक दिन आकर के चोर लेके गया, और जो 5 करोड़ आया था वो 5 करोड़ ही पाप में बदल गए। तुम्हारा निश्चित नहीं है। और वही 5 करोड़ रुपए मान लो तुमने किसी की खेती खरीदने के लिए दे दी है, खेती तो अपने नाम पे रजिस्ट्री कर ली, वो 5 करोड़ वहां चले गए और उसके घर से चोरी हो गए। तो उसके पाप में तुम नहीं रहोगे। बहुत विचित्र स्थिति है। इसलिए मन को शिक्षित बनाओ, इसी में सार है। आपको अपने घर में बैठे बैठे दिन भर अपने मन को कुछ बातें सिखाना चाहिए। कैसे सिखाते पता है आपको? अगर मैं आपके मन को कहूं कि सबसे प्रेम पूर्वक अपने घर में रहना है, चाहे कोई कितना भी बुरा बर्ताव करे, ये बात आप अपने मन को सिखाओ। मेरे घर में जैसे आप गृहिणी है, गृहस्थ है, आप ये अपने मन को सिखाओ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, इस परिवार में अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग रुचि, अलग अलग कर्म के लोग रहते हैं, नाना स्वभाव, नाना बुद्धि, नाना चरित्र के लोग रहते हैं। कोई बात नहीं, कोई ताना मारता है, कोई गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई आरोप लगाता है, कोई घपला करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई क्या करता है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने मन को यह सिखाओ कि इन सबसे प्रेम करना है। अब इस ज्ञान को आप अपने मन तक पहुंचा के दिखाओ। कितना टाइम लगता है आप चेक कर लो एक बार। एक सेंटेंस का ज्ञान आप अपने मन के अंदर भरना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे परिवार के लोगों से हमेशा प्रेम पूर्वक ही रहना है। ले लो शिक्षा। बहुत जैन धर्म में पैदा होकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष, स्वर्ग जाने के लिए मरे जा रहे हो ना 40 साल से, हैं? ले लो एक सेंटेंस अपने मन को सिखा के दिखाओ
और ये जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सिखाओ, तुम दुनिया का कोई भी वाक्य लेके आओ, एक अक्षर लेके आओ, एक अक्षर लेके आओ और तुम मुझे कहो कि महाराज मैं मेरे मन को ये बात जरूर सिखाऊंगा। लो बोलो, तुम्हारी मर्जी, तुम तय करो तुम्हारे मन को तुम्हें क्या अच्छी चीज सिखाना है। पति मना कर रहा है, पत्नी मना करेगी, माँ मना कर रही है, बाप मना कर रहा है, बच्चा मना कर रहा है, सासू मना कर रही है, जेठानी देवरानी ननद, कौन मना कर रहा है तुम्हारे मन को अच्छी बातें? जब तुम खुद अपने मन को एक अक्षर सिखाने के लायक नहीं हो और 60 साल 40 साल से इस धरती पर बैठ करके दुनिया को कैसे उठना बैठना चलना खाना पीना दुनिया भर का ज्ञान बांटते रहते हो, किसको कैसे बोलना चाहिए, किसको कैसे सोचना चाहिए, किसको कैसे करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, दोष लग गया है। दुनिया भर की पंचायत है भाई साहब। एक ढेला अक्षर भी तुम खुद के मन को सिखाने के लिए आज तैयार नहीं हो। तुम्हें मन को सिखाता कैसे है ये आज तक किसी ने एक तो बताया नहीं, बता भी दिया तो तुम्हें सिखाना नहीं है। तुम अपने मन को एक अच्छी बात भी नहीं सिखाना चाहते, इसका कारण क्या है बताओ? क्योंकि जीवन पर्यंत तुम लोगों को धर्म के नाम पर सिर्फ पुण्य परोसा गया, पाप काट लो, पुण्य कमा लो, दोष मिटा दो, गुण कर। जही में बुद्धि अटकी, दोष लगो, 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 दोष लग गो भैया रे भज्जा, ई में कितना दोष लगत, ऊ में कितना दोष लगत। महाराज ये कर दो पुण्य आ जाओ, बस ये पुण्य 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 इकट्ठा कर रहे। किसके साथ बैठ करके खाओगे ये पुण्य? अकेले अकेले जंगल में पैदा हो जाओगे अगले जन्म में। किसके साथ बैठ के खाना चाहते हो ये पुण्य इतना कमा करके? एक अक्षर नहीं सिखा सकते तुम अपने मन को। चलो ये सिखाओ, हिंसा नहीं करना चाहिए, बोलो अपने मन को। मुझे नहीं, आप अपने मन को ये बात सिखा के दिखाओ, हिम्मत हो तो। मैं अभी आपको अहिंसा का पालन नहीं करने के लिए कह रहा, जो चल रहा है तुम्हारा घर गृहस्थी चलने दो। सिर्फ तुम अपने मन को कोई भी अक्षर चुन लो, दया करना चाहिए ये सिखाओ, करुणा करना चाहिए सिखाओ। तुम सिखा ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो साहस ही नहीं है। कुछ भी चुन लो, क्षमा करना चाहिए ये बोल के दिखाओ, आप अपने मन को सिखाओ, हे मन सारे वैरियों को क्षमा करना चाहिए। और इसको 1 लाख बार आप अपने मन को सुनाओ, अगली बार वो सारे दुश्मनों को क्षमा करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? आचरण अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको 4 महीने में 100 बार सुना चुका हूं, जब तक चिंतन श्रेष्ठ और विचार श्रेष्ठ और जब तक मन वचन काय को व्यवस्थित करने की काम हाथ में नहीं लोगे, घर गृहस्थी में भी रहते हुए, सब तुम्हारी कहानी किससे पुण्य और पाप की लीला है। पुण्य इससे नहीं आएगा। अगर आप अपने मन को कोई एक अच्छी चीज सिखा लोगे, क्या मन उसके द्वारा पुण्य नहीं कमाएगा? नहीं कमाएगा क्या? आपने अपने मन को एक अच्छी शिक्षा दे दी और वो मन शिक्षित हो गया, तो क्या उससे पुण्य नहीं आएगा? लेकिन तुम इससे थोड़ी ना पुण्य कमाना पसंद करोगे। इधर फोकट में बदमाशी मन धारण करके भी माला फेर लो, पुण्य आ रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत है शिक्षित मन को बनाने की? एक नया अक्षर जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ तुम अपने मन को नहीं सिखा सकते। अपनी जबान को कुछ सिखा के दिखाओ, अपनी आंख को कुछ सिखा के दिखाओ, अपने कानों को कुछ एक अक्षर सिखा के दिखाओ। कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है आप लोगों की दशा है, जो व्रत लेकर के बैठे हैं उनकी भी यही दशा है। उनको लगता है कि भाई हमारा व्रत है, नियम है, तप है, सब बढ़िया चल रहा है, हाँ हो रहा है, निर्दोष चल रहा है। कौन सा निर्दोष व्रत है आज तक हमें नहीं पता क्या होता है, निर्दोष व्रत का मतलब क्या होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। आप अपने मन को कुछ सिखाने के लिए कभी बैठा करो। हाँ आगे, अपने मन को कुछ अच्छी बातें सिखाइए। और पाप दुख देता है ये भी निश्चित नहीं है, और पुण्य सुख देता है ये भी निश्चित नहीं है, संभावना मात्र होती है। संभावना मात्र होती है। पूज्य महाराज श्री जी का नया चिंतन। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आए रहे हैं श्रीमान चंद्र कुमार जी लोहिया। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र कुमार जी मड़वैया, वरिष्ठ अधिवक्ता। पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, क्या तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में णमोकार मंत्र का पाठ करते हैं? नहीं।
घर में रह करके भी नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों? नियोग होता है। तत्पश्चात आदरणीय चाचा जी श्रीमान महेंद्र कुमार जी मड़वैया आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं। मन के द्वारा धर्म करना और मन को शिक्षित करना दोनों काम अलग है। आप अभी अपने मन का इस्तेमाल मंत्र, पूजा पाठ, स्तोत्र, चालीसा इसके लिए उपयोग करते हो। आप आज से बैठा करो, कोई भी एक शब्द ले लो और आप अपने मन को कहो। आपको ही कहना पड़ेगा, आपके मन को कोई दुनिया का माई का लाल नहीं सिखा सकता, न भगवान, न गुरु, न कोई, न माता, न पिता, न पति, न पत्नी, कोई कुछ नहीं सिखा सकता तुम्हारे अलावा तुम्हारे मन को। और बैठो अकेले में और आप अपने मन से बात करो, हे अविचल सागर जी के मन, आपको दया करना चाहिए। मन, तुम्हारे अंदर बहुत दया होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत दया होना चाहिए। मन, हमेशा दया किया करो, सबके लिए दया करो, सब जीवों पर दया करो। मारने वाले, पीटने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, घृणा करने वाले, नफरत देने वाले, चुगली करने वाले, तुम्हारे मन वचन काय को अनेक प्रकार के दुखों को देने वाले जीवों के साथ भी हे मन तुम दया करना। ठीक है, सब जीवों पर तुम दया करना। आप ऐसी बातें अपने मन को दिन भर कहा करो। ऐसा जैसे मैंने दया शब्द को लिया, ऐसे ही क्षमा शब्द भी अपने मन को कहा करो। हे मन, तुम्हें 40 साल से भगवान कह रहे, गुरु कह रहे, शास्त्र पढ़ रहे, तुम प्रवचन सभा में इतना सुन के आ जाते हो, लेकिन मन मैं देख रहा हूं तुम कभी किसी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते। क्या दिक्कत है तुम्हें? करो सब लोगों को। देखो तुम्हारे मन के अंदर कितने लोगों को तुमने दुश्मनी मान करके बैठे हो। चलो सब लोगों को क्षमा करो। क्षमा करना चाहिए तुम्हें, क्षमा करना आना चाहिए तुम्हें। ये कौन किसको बोल रहा है? अविचल सागर जी अपने मन को कह रहा है कि चल क्षमा कर, चल दया करना चाहिए। तो जब आप ही अपने मन को कुछ नहीं सिखाओगे, आप अपनी वाणी को कुछ नहीं सिखाओगे, आप अपनी शरीर की इंद्रियों को आप स्वयं कुछ नहीं सिखाओगे, कौन सिखाएगा इसको? कोई दूसरा। भगवान, जीवित भगवान के सामने भी जाके बैठोगे तो भगवान भी यही बोलेंगे, वहां बैठ ले कोंटे में, जितने तुम्हें जगह मिले अच्छी सी, और उतने बैठ करके अपनी सारी चीज़ों को तुम खुद ही ठीक कर लो और खुद ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लो और खुद ही चले जाओ सिद्धालय। समझ में आ रहा है? हाँ। परम पूज मुनिवर के चरणों में सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धनुष की शोभा हो नहीं सकती, धनुष की शोभा हो नहीं सकती यदि तीर न होते, धनुष की शोभा हो नहीं सकती यदि तीर न होते, और द्रौपदी अपनी लाज बचा न सकती यदि भगवान श्री कृष्ण होती। इसी प्रकार ललितपुर वाले गौ पक्षी उपचार अस्पताल तो खुलवाना दूर, सोच भी नहीं सकते यदि गुरुवर आप न होती। बहुत अच्छा। परम पूज गुरुवर, हमारी एक ही जिज्ञासा है कि संकल्प, इसी से संदर्भित है, संकल्प और विकल्प में क्या अंतर है, कृपया बताने की कृपा करें। विकल्प के बहुत सारे अर्थ होते हैं। विकल्प एक चिंता का भी अर्थ निकलता है, और विकल्प एक ऑप्शन के रूप में भी, ऑप्शन जिसको बोलते हैं, प्रावधान, ये नहीं तो कोई और, ऐसे दो अर्थ उसके निकलते हैं। पहली बात, विकल्प चिंताजनक भी अर्थ निकलता है कि हमें इस बात का विकल्प है, मतलब चिंता है हमें इस बात की, थोड़ा सोच रहे, चिंतन मनन में जा रहे हैं, थोड़ा डिप्रेशन में है ऐसा। और दूसरा विकल्प का जो मैंने आपको बताया ऑप्शन वाला। दूसरा है संकल्प। संकल्प का मतलब होता है हमने किसी चीज़ का विचार किया है, और जो हमने विचार किया है उसको प्राप्त करने की हमने जिद ठानी है। जो विचार किए हुए पदार्थ को, वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिद पकड़ता है, उसको कहते हैं संकल्प शक्ति। और विकल्प दो प्रकार के भी होते हैं जो चिंताजनक, एक शुभ विकल्प होता है और एक अशुभ विकल्प होता है। मैं मोक्ष चला जाऊं, ये शुभ विकल्प है। मैं देव बनूं, ये शुभ विकल्प है। और मैं हिंसा करूंगा, मैं कल झूठ बोलूंगा, कल मैं चोरी करूंगा, कल मैं मैथुन सेवन करूंगा, कल मैं क्रोध मान मायालोप करूंगा उस व्यक्ति के साथ, मैं उस पर कल गुस्सा करूंगा, तो ये क्या हो गया? अशुभ विकल्प है। कल किसको डांटना है ये अभी से सोच रहा है, तो ये अशुभ विकल्प है। कल की डांटने की चिंता उसको अभी से पड़ी है। कल दोपहर में हमें चोरी करना है, इसका प्लान अभी से बना रहा है मन कि कल पतिदेव आएंगे, कपड़ा वहाँ उतार के रखते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम जाते, तब तक हम जो है
500 1000 रुपये तो मार ही लेंगे, कल की चोरी का विकल्प अभी से दिमाग में चल रहा है। ये होता है इसका अर्थ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।